और बड़ी खबर है दिल्ली के जनकपुरी से, जहां पर गड्ढे में युवक की मौत के मामले में एक्शन यहां पर लिया गया है। ठेकेदार और जल बोर्ड अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर भी निलंबित किए गए। एफआईआर में खुलासा, मौके पर चेतावनी बोर्ड तक नहीं था। हादसे वाली जगह रिफ्लेक्टर और सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर नहीं थे। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर दिल्ली से, जहां पर लापरवाही कैसे एक नौजवान की जान पर आफत बनकर टूटी और उसके परिवार पर कहर बनकर ये गिरी है। एफआईआर में खुलासा, मौके पर चेतावनी बोर्ड तक नहीं था। और बड़ी खबर आपके सामने, दिल्ली में गड्ढे में गिरकर मौत के मामले में हादसे वाली जगह पर पहुंचे मंत्री आशीष सूद। पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। पुलिस और एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हो गई थी। और यह मामला इसलिए भी बेहद हैरान कर देने वाला क्योंकि यह सब कुछ हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में। कुछ दिनों पहले 16 जनवरी को नोएडा में इस तरह का मामला सामने आया था, जहां पर देर रात एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। ऐसे ही एक बड़े गड्ढे में कार समेत वो वहां पर जा गिरा था। और इस बार एक बाइक सवार युवक गड्ढे में जा गिरा और उसने अपनी जान गंवा दी। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अब इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार कि इस लापरवाही का और इस मौत का, जिसे हादसा बताया जा रहा है, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। और शायद ये हादसा नहीं, ये एक तरीके से कहा जाए तो लापरवाही के तहत या फिर ऐसे हालात पैदा कर देना या फिर किसी को सिस्टम की परवाही नहीं है। अब समझिए ज़रा, ये गड्ढा खुदा है करीब 2-3 दिन पहले। ना सामने की तरफ बैरिकेड लगे थे, ना ही कोई ग्रीन पर्दा लगा था, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड था और ना ही कोई सिग्नल कि यहाँ पर इस प्रकार का गड्ढा खुदा हुआ है। ठीक सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक गड्ढा और खुदा हुआ है, ये भी जल बोर्ड ने खोदा हुआ है और ये पिछले 10 दिनों से लगातार ऐसे हालात में है। अब ज़रा समझिए ज़रा कि ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो जानते हैं कि रोज़ाना उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना कोई साइन बोर्ड, रात के अंधेरे में दिक्कतें, और ऐसे में हादसा होना लाजमी है। ये जो हादसा हुआ, क्या इससे पहले कभी यहाँ पर बोर्ड लगा था? नहीं जी, ये तो परसों लगा है, कल। ये सब कल लीपापोती चल रही है और आसपास की स्थानीय लोग जो है ये भी बता रहे हैं कि गड्ढे बड़े जल्दी भरे जा रहे हैं। कमल आपके दोस्त है शायद? हाँ जी, हाँ जी, हमारे दोस्त है, सबके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल ही हमारा। आप सबके दोस्त? हाँ जी। कमल से आखिरी बार आपकी बात कब हुई? 2 दिन पहले हमारे साथ ही था, वो मिला था हमको। कल रात, परसों रात को उसकी 11:30 बजे भाई से बात हुई थी। उसका भाई भी आ रहा है थोड़ी देर में यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर वो लोग निकले थे, हम तो सुबह पहुंचे यहाँ पर। सुबह जब हम पहुंचे थे तो ये ग्रीन पर्दे वर्दे कुछ नहीं थे यहाँ पर, ना ये बैरिकेड थे ना कुछ थे। वो 2 बैरिकेड थे, वो भी साइड में थे, बीच वाला बैरिकेड खुला हुआ था, ना वो पर्दा था। ये पर्दा आप झाड़ के देखते हैं, मिट्टी बिल्कुल भी किसी पर्दे में नहीं होगी, सारे पर्दे नए लगाए गए हैं। ये इसको छुपाने के लिए देख रहे हैं। स्केट की पूरे निशान आपको दिखा रहे हैं, बाइक की स्केट हुई है यहाँ पर। अगर यहाँ पर मिट्टी होती तो शायद गाड़ी अंदर नहीं जाती। आप भी देख सकते हैं, इतना यहाँ मिट्टी नहीं थी, मिट्टी कल हमारे सुबह डाली गई है, मिट्टी सारी है। ये आगे वाला जो गड्ढा खुदा हुआ है, वहाँ के हालात क्या थे? वहाँ तो नहीं गए मैं। लोग बता रहे हैं बड़े तेजी से काम हो रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं। गड्ढे दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली खोद रखी है, ठीक है। 10 महीने से वो गड्ढा खोद रखा है और 1.5 साल से ये रोड आप देख रहे हो कितने लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं 3.5 साल से कुछ ना कुछ काम होता रहता है, कभी पीडब्ल्यूडी का काम, कभी जल बोर्ड का काम, कभी कुछ काम, ऐसे चल रहा है। रोड बनती इसलिए, एक बार रोड बनी फिर गड्ढा खोद दिया, अब ये पाइपलाइन डालनी है, फिर रोड बनी फिर ये पाइपलाइन डालनी है, खोद के चले जाते हैं, कोई और कुछ नहीं है। अभी मंत्री साहब आए थे, वहाँ से वहाँ निकल के पता नहीं चला कहाँ। दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा पर जितनी विधानसभा में आप जाके देख लो, कोई एक विधानसभा अगर इस चीज में गड्ढा ना हो, ठीक है। हम तो ये बोलना चाहेंगे सबसे पहले गड्ढे भरे जाएं। और ये जो गड्ढा जो हुआ है, हादसा हुआ है, ये औरों के लिए, हमारा तो चलो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त गया, पर ये औरों के साथ ना हो भविष्य जीवन में। और जो सिस्टम है, ये सिस्टम को सुधारो सबसे पहले। ये कहते हैं हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हो आप? क्या सिस्टम आपका काम कर रहा है? हमारे दोस्त रात को थाने जाते हैं, कुछ नहीं होता। वो कहते हैं आप दोनों एस्टेटिक कराने हो, क्या हम कराने हैं? किसी का लाज, किसी का बेटा गया है, किसी माँ का, कोई मुझे सारी महिलाएं खड़ी, इनका बेटा पूछो, कोई वेट करते हैं, घर आएगा, बैठेंगे, बात करेंगे। वो कहता है 15 मिनट में आ रहा हूँ, इतने में उसका हादसा होता है। यहाँ पे लोग आते हैं, बाद में बातें करते हैं, पुलिस वाले। बताओ, तो सिस्टम सुधारो सबसे पहले, और कुछ नहीं। ये नहीं देना आपसे। ये कभी नहीं सुधारेंगे भाई। 15 दिन
युवराज की मौत को भी नहीं हुए, जिसके लिए हमारे अब आप समझिए जरा, ये सारे के सारे दोस्त कमल के हैं और कमल से इनकी बातचीत होती रहती थी। इस रास्ते को बखूबी जानते हैं, ये भी समझते हैं कि गड्ढे यहाँ पर कब से खुदे हुए हैं, कब से लापरवाही यहाँ पर लगातार अधिकारियों के द्वारा, सिस्टम के द्वारा बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में ये परिस्थिति समझाने के लिए काफ़ी है कि अब भले आप जाग जाएं, अब भले आप 3 लोगों को सस्पेंड कर दें, अब भले आप FIR दर्ज करा दें, लेकिन उसके बाद भी चिंता लगातार ऐसी बनी है। कहाँ रहती हैं आप? ये कब से ऐसे हालात बने हुए हैं? ये हो गया काफी साल, कितने महीने? 1 साल से ऊपर हो गया। एक साल से ऐसे हैं? तो 1 साल में बरसात के दिनों में या फिर ऐसे तो एक्सीडेंट होते रहते होंगे? हाँ, तो हमारे उधर भी कूदे पड़े हैं। कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी। जनकपुरी में खुदा हुआ पड़ा है, पूरी जनकपुरी में खुदा हुआ पड़ा है ऐसे? हाँ जी। ये क्या कहते हैं तुम्हारा ये शिवपुरी मार्केट में 1.5 साल हो गया। शिवपुरी मार्केट में 1.5 साल। ये गैस गोदाम के पास भी खड्डा खूब हो रखा है और ये पीछे वाला रोड पे भी खड्डा हो रखा है। पूरी जनकपुरी में खड्डे खड्डे हो रखे हैं, कोई काम नहीं। ऐसे ही बंदा कहीं पे भी फिसल जाता है और कहीं भी गिर जाता है। काम धंधा ऐसे ही चल रहा है। सोचिए जरा, यहाँ एक जगह की स्थिति ऐसी नहीं है, हर जगह ऐसे हालात हैं। भैया मैं 1 सेकंड भैया, तो शायद यही वजह है कि लगातार जो हैं, जितने मित्र हैं, जितने दोस्त हैं, जितने परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जो लापरवाही बढ़ती गई, जो सिस्टम फेल होता नजर आया, जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई, अब फिलहाल आप जांच रिपोर्ट भले बना लें, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? अब जरा सिस्टम समझाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई है। वो रोड देखिए जहाँ अब बैरिकेड लगे हैं, पहले बैरिकेड नहीं थे। वहाँ से इस गड्ढे की दूरी होगी करीब करीब मान के चलिए 45 मीटर या फिर 50 मीटर। अब इस 40-45 मीटर में बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर किसी व्यक्ति को ये पता चल पाए कि आगे कोई बड़ा अवरोध है, कोई गड्ढा है, जल बोर्ड की तरफ से कुछ यहाँ पर काम चल रहा है या काम प्रगति पर है। ऐसा कोई साइन बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ नजर नहीं आएगा। अब तो आप देखेंगे भले ही आपको जहाँ पर बाकायदा ग्रीन कलर के जो है वो पर्दे लगे हैं, उससे आगे वाले में भी पर्दे लगा दिए गए हैं। जगह जगह जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर अब फिलहाल एहतियात बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब ये बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदारी किसकी? जहाँ पर मिट्टी पे लोग खड़े हैं, ये भी आप देखिए, कल तक यहाँ पर मिट्टी नहीं थी, अब इसको बाकायदा अवरोध के तौर पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब ऐसे हालात बन जाएं, जब ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो उसके बाद जिम्मेदारी किसकी? आप देखेंगे इस समय जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ इस बात को समझ रहे हैं कि ये स्थिति, ये हादसा केवल अब के नहीं, ये समझाता है सिस्टम फेलियर है। ये ऐसे हालात जो बने हैं, आपको लगता है कि कम से कम एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ FIR हो गया, 3 लोग सस्पेंड हो गए, इससे काम नहीं बनेगा। हाँ, बड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए इसके अगेंस्ट में। बाकी हम सिस्टम के जो भी है हम आगे कार्रवाई के साथ देंगे, जो भी होगा। ठीक है। कहाँ रहते हैं सर आप? तो सर इधर ही जनकपुरी में रहते हैं, B1 की साइड। वहाँ के हालात क्या है, यहाँ के हालात में अंतर है? लोग कह रहे हैं पूरी जनकपुरी में जो है गड्ढे खुदे हुए हैं। नहीं सर, ये कार्य होता है जब गड्ढे खोदते हैं फिर, लेकिन ये थोड़ा काम धीरे होता है। वो गड्ढे को वैसे ही डाल देते हैं और इसको नहीं कि काम करके अपना पूरा भरा जाए, ऐसे नहीं। ये काम खुदाई करके और काम धीरे धीरे होता है और गड्ढे भरने में ना टाइम लगा देते हैं, बस ये होता है प्रोसेस। 1-1 साल लग जाते हैं और इतने हादसे होते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। ज़रा फिर से समझिए, ये गड्ढा आप देख रहे हैं, यहीं शाम की जान गई। सामने इसकी तरफ से शाम आए, स्पीड बहुत हल्की थी, बहुत नहीं तेज़ नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी रास्ता पता था कि यहाँ पर गड्ढा नहीं है। 2 दिन पहले इस गड्ढे को खोदा गया था, शायद असमंजस की स्थिति थी, जानकारी नहीं थी, और उसी स्थिति में जो है वो यहाँ पर एक बड़ा हादसा होता हुआ नज़र आया। थोड़ा आगे चलता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ ज़रा कि ये देखिए कि किस तरीके से लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई। अब भले ही सरकारें, मंत्री या फिर यहाँ पर आकर तमाम लोग दावे करते नजर आएँ, सस्पेंड करने की बात करते नजर आएँ, FIR की बात करते नजर आएँ, लेकिन अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है वो समझाने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपनी तरफ से जो है वो पूरे मामले पर खाना पूर्ति करते नजर आएंगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मुझे ज़रा समझाइए ज़रा कि आपको लगता नहीं कि छोटी सी कार्रवाई, 3 लाख लोग सस्पेंड, FIR, इससे सब काम
शांत हो जाएगा, या आपको लगता है बड़ी तरीके से जो है एक्शन तैयार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सबको दिख रहा है जो भी है क्लियर होना चाहिए। हादसा तो हुआ है, पूरी जनकपुरी के लोग कह रहे हैं ऐसे हालात हैं, जहाँ जाइए वहाँ पर कहीं ना कहीं गड्ढे खुदे हुए मिल जाएंगे। तो हो रहे हैं काफी टाइम से खुदे हुए हैं सारी जगह, ये C2B C4 ये सारी जगह खुदे हुए। अब आज के थोड़ी वो बहुत टाइम हो गया, ये खड्डे तो खुदते रहेंगे, ये होता रहेगा। इसका एक्शन होना चाहिए, इसका तो एक्शन होना चाहिए। तो आज ये गिरा तो कल और कोई गिर सकता है। बैरियल भी नहीं लगे थे, कुछ नहीं लगी थी, पट्टियां बंद गई सारी सुबह जब पता चला, तो इसलिए क्या करें। शाम के भाई मेरे साथ हैं, 2 मिनट आप ठीक है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं साफ तौर पे समझाऊं यहाँ पर कि अभी के हालात, अभी की परिस्थिति, अभी की स्थिति में फिलहाल जितने भी उनके शुभचिंतक हैं या फिर मित्र हैं या परिवार के लोग हैं, वरुण प्लीज आप नजरें बनाए रखिएगा और कोशिश करिएगा कि